हेलो, स्वागत है आपका एसएससी सेट प्रैक्टिस के सॉल्यूशन सेशन में। सेट नंबर 9 का सॉल्यूशन चलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। करेक्ट स्पेलिंग ढूंढना है। पहला वर्ड है लेसोइंग। लेसो से बना है, LASSO। लेसो का मतलब होता है फंदा, और फंदे में जकड़ लेना या फंदे में फंसा के पकड़ लेना, तो वो सही है। ING लगा के उसका V4 बनाया गया, तो फर्स्ट का फर्स्ट स्पेलिंग ही सही है। बाकी सब में क्या एरर है स्पेलिंग में चेक कर लेते हैं। तो पहला का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1, साइकिक। अंत में जो के है उसके बदले सी होना चाहिए। थैचर, THATCHER, तब सही स्पेलिंग होगा। थैचर पुआल वगैरह को कहते हैं। साइकिक का मतलब होता है मन से रिलेटेड, साइक से रिलेटेड। स्क्वीजर, SQUEEZER, स्क्वीजर। स्क्वीज मने निचोड़ना, निचोड़ने वाले मशीन को स्क्वीजर कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है खाली स्थान भरने वाला। देखिए भाई, यहाँ पर रेशनल थिंकर्स आर इंटेलेक्चुअली डॉट 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 देन। देन का मतलब कॉम्पेरेटिव डिग्री आना चाहिए। एक भी ऑप्शन कॉम्पेरेटिव डिग्री नहीं है सुपीरियर को छोड़कर, लेकिन सुपीरियर ऐसा कॉम्पेरेटिव डिग्री है जिसके साथ देन नहीं लग सकता। ठीक है, इसीलिए इसमें से कोई आंसर नहीं होना चाहिए। लेकिन सिर्फ सेंस के हिसाब से चलें, अर्थ को न भी देखें, तो सुपीरियर ही आंसर होगा। तो परफेक्ट सेंटेंस तब होता है जब यहां देन की जगह टू रहता। आंसर तो ऐसे 2 का 3 होना चाहिए। थर्ड, सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ एंशियंट। एंशियंट का मतलब होता है प्राचीन, तो प्राचीन का स्पेलिंग सिनोनिम्स कौन होगा? टॉपिकल का मतलब होता है टॉपिक से रिलेटेड। एक्सटेंट का मतलब होता है जो अभी भी है, वर्तमान में है। तो एक्सटेंट तो इसका एंटोनिम हो जाएगा। आर्केइक का मतलब होता है प्राचीन, खास करके भाषा के क्षेत्र में वह चीज, वह शब्द या फ्रेज जो अब उपयोग नहीं होता है उसको आर्केइक कहते हैं। और फैड का मतलब होता है क्रेज, किसी चीज का फैशन। तो इसका सैनोनिम्स होगा थर्ड ऑप्शन, आर्केइक। क्वेश्चन नंबर 4, चूज द एंटोनिम ऑफ एनालॉग। एनालॉग का मतलब होता है समान चीज, एक जैसा चीज। तो एंटोनिम्स होगा डिफरेंस, अंतर। चौथा, बाकी वर्ड्स को देख लेते हैं। कोरिलेट का मतलब होता है एक साथ जोड़ना। कॉग्नेट का मतलब होता है जन्मजात या खून का रिश्ता से जो होता है। और डायलॉग का मतलब होता है वार्तालाप। ए हॉट पोटैटो खा के देखिए तो, कभी मुंह में कभी हाथ में, एकदम अकबका जाइएगा। तो कोई भी ऐसा चीज जिसको डील करने में बहुत ही ज्यादा परेशानी होती हो, ऑकवर्डनेस होता हो, वो चीज सब का सब हॉट पोटैटो कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कॉमन एरर है। द शिफ्टिंग टास्क इज ऑलमोस्ट डन, ओनली द फर्नीचर्स हैव टू बी डिलीवर्ड। देखिए, फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन है, इसको डायरेक्ट प्लुरल नहीं बना सकते, है ना? तो लिखेंगे ओनली द आइटम्स ऑफ फर्नीचर। ओनली द आइटम्स ऑफ फर्नीचर या फर्नीचर आइटम्स, बी में एरर है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर होगा। ए स्पॉट और स्टेन काउज्ड बाय ए डिसकलरिंग सब्सटेंस। रंग उड़ा देने वाले कोई पदार्थ के गिरने से यदि कोई चीज दाग धब्बा बन जाता है रंग उड़ने से, तो उस दाग या धब्बा को क्या कहते हैं? ब्लॉट कहते हैं भाई साहब। क्यों? ब्लॉट ही इसका सही आंसर होगा। 7 का ऑप्शन नंबर 2। ह्यू, टिंट और डाई तीनों का मतलब होता है रंग। क्वेश्चन नंबर 8, नरेशन चेंज करना है। देखिए, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई बॉट एन आईफोन 6 यस्टरडे। सेड रिपोर्टिंग वर्ब है जो पास्ट में है, तो बाउट पास्ट इंडिफिनिट को हैड बाउट में बदलना पड़ेगा और यस्टरडे को प्रीवियस डे में बदलना पड़ेगा। ऐसा सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन में है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ अम्यूजमेंट। अम्यूजमेंट का एंटोनिम बताइए। अम्यूजमेंट का मतलब होता है मनोरंजन, इसका एंटोनिम होगा मेलैंकोली, दुख। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है। मिस्चीफ का मतलब होता है शरारत, नॉटी मने शरारती, हिलैरिटी मतलब हास्य। ठीक है भाई साहब, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बताना है रीअरेंज करके। दिस अलोन, दिस अलोन शुड अलर्ट अस। हो हमको लग रहा है कि पी से शुरू होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद आना चाहिए
to what the demand for a uniform civil is actually about. PRQ, यह मात्र एक ऐसा चीज है जो हम लोगों को अलर्ट इस कर देना चाहिए कि यूनिफॉर्म सिविल का जो डिमांड है वो किस चीज के लिए है। तो हो जाएगा PRQ, ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर। आपको स्प्लेड का सिनोनिम्स बताना है। स्प्लेड का मतलब छितरा देना बाहर की ओर, ठीक है, बाहर की ओर छितरा देना। निम्बल मतलब फुर्तीला। जेड पन्ना को कहा जाता है। पन्ना समझते हैं ना, पन्ना एक प्रकार का पत्थर होता है, हीरा पन्ना। फ्रेड, फ्रेड का मतलब होता है घिसा हुआ, और स्प्रेड का मतलब छितरा देना। तो स्प्लेड का सिनोनिम्स स्प्रेड, ऑप्शन नंबर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 12, सेलेक्ट द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग। हम्बल में ए नहीं होगा, HUMBLE। हम्बल का मतलब होता है विनम्र। कस्टमर का स्पेलिंग सही है, 12 का आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। ब्रीचेज में होगा BREECHES, ब्रीचेज मतलब उल्लंघन, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बुफेंट, जिसमें डबल एफ होना चाहिए था। बुफेंट का मतलब होता है फूला हुआ, पफ्ड आउट। ऑप्शन नंबर 2 12 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, कॉमन एरर फाइंड आउट करना है आपको। विथ लिटिल क्रिएटिविटी एंड हार्ड वर्क द प्रोजेक्ट कुड हैव बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। थोड़ी सी क्रिएटिविटी और हार्डवर्क के साथ प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक कंप्लीट किया जा सकता था। थोड़ी सी क्रिएटिविटी ना, तो अ लिटिल क्रिएटिविटी होगा, ऑप्शन नंबर 1 सही है। हार्डली हैड सी फिनिश्ड हर डिनर। हार्डली यदि है सेंटेंस के शुरू में तो 2 बात ध्यान रखिएगा कि ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के पहले होगा है, और कंजंक्शन के रूप में व्हेन या बिफोर होगा। जो यहां देन लगा हुआ एरर है, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट, न्यू किड ऑन द ब्लॉक, एक इडियम है, इसका मीनिंग बताना है। न्यू किड ऑन द ब्लॉक सुनने से ही लग रहा है न्यू कमर को कहा जाएगा, ऑप्शन नंबर 14 सही है। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत आसान है, पाराजंबल है। आयरॉनिकली, इन स्पाइट ऑफ ए डिक्लाइन इन पॉवर्टी, द प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन रिसीविंग वेलफेयर बेनिफिट्स हैज राइजन शार्पली। एकदम सिंपल था। द प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन, कितना क्लियर है, रिसीविंग वेलफेयर बेनिफिट्स हैज राइजन शार्पली। तो PQR का इसमें सीक्वेंस होगा, ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है। वाक्य का अर्थ है कि बहुत बड़ी विडंबना है कि गरीबी में कमी आने के बावजूद कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने वालों की संख्या, आबादी तेजी से बढ़ रही है या बढ़ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 17, इन द हाउसिंग सोसाइटी वेयर आई लिव देयर इज ए नाइस हाउस टू लेट। हाउस टू लेट, लेट मतलब किराए पे लगाना, देना, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। इसमें इंप्रूवमेंट था। ए पर्सन हु अप्लाइज फॉर ए जॉब और इज नॉमिनेटेड फॉर इलेक्शन। जो जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है या इलेक्शन के लिए नॉमिनेट किया गया उसको उम्मीदवार कहते हैं। कैंडिडेट इसका सही आंसर होगा, फर्स्ट ऑप्शन। इलेक्ट मतलब चुनना मतदान के द्वारा। वॉलंटियर का मतलब होता है स्वयं सेवा, और नॉमिनेटर मतलब जो नॉमिनेट करता हो किसी को। देखिए भाई साहब, इसमें आपको ऑप्शन वॉइस चेंज करना है। फील्ड है तो वाज फील्ड होगा, और ऑप्शन सब्जेक्ट बनेगा द कप वाज फील्ड विथ, ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, पॉलिटिशियंस रिक्वेस्टेड बोथ द वैरिंग कम्युनिटीज टू। पॉलिटिशियंस जो है रिक्वेस्ट किए दोनों कम्युनिटीज को क्या करने के लिए, नियंत्रण रखने के लिए। तो नियंत्रण रखना मतलब एक्सरसाइज रिस्ट्रेंट, ये फ्रेज ही एक साथ याद रखिए। एक्सरसाइज रिस्ट्रेंट का मतलब होता है नियंत्रण रखना। बाकी वर्ड्स को भी सीख लीजिए, ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा। डिपिक्ट का मतलब होता है वर्णन करना। एनफोर्स लागू करना, शो दिखाना। चलिए आगे देखते हैं। समटाइम्स द ग्रैंड डॉट 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 द लेफ्ट एंड राइट, द ग्रैंड नैरेटिव्स। नैरेटिव्स का मतलब किसी के द्वारा कही गई बात। आप कहेंगे सर वर्जन्स नहीं हो सकता है। वर्जन किसी का स्वरूप होता है, उसका रूप होता है, अवतार होता है। और नैरेटिव द्वारा मतलब किसी का सिद्धांत या किसी के द्वारा कही गई बात होती है,
ठीक है, समटाइम्स द ग्रैंड नैरेटिव्स of the left and the right do not seem to have any relationship with the lived experiences of ordinary Indians. कभी कभी जो वामपंथी लोग और दक्षिणापंथी लोग जो राजनीतिज्ञ हैं या जो इस विचारधारा के लोग हैं, वो जो बातें बोलते हैं, जो उनका नैरेटिव्स होता है, वो लगता है कि एक आम आदमी के जीवन से उसका कोई लेना देना नहीं है. फॉर द पास्ट 2 decades, पिछले 2 दशकों से, मतलब 20 सालों से, the left has tried to expand social welfare programs for the poor in the country. वामपंथी लोगों ने या वामपंथी दलों ने समाज कल्याणकारी योजनाओं या कार्यक्रमों को विस्तार करने का कोशिश किया है. किसके लिए? गरीबों के लिए. किस तरह से? by highlighting the growing disparities between the rich and the poor. कैसे करके? वो हाईलाइट किए हैं कि अमीरों और गरीबों के बीच असमानता बढ़ रही है, इसलिए गरीबों के लिए समाज कल्याणकारी योजनाओं का विस्तार किया जाना चाहिए. और यह कह करके वामपंथी दलों ने समाज कार्यकारी योजनाओं, कल्याणकारी योजनाओं का विस्तार किया. द राइट, जो दक्षिणपंथी लोग हैं, ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, पॉइंट्स टू द ग्रोइंग बर्डन ऑफ पॉलिटिकली ड्रिवन वेलफेयर पॉलिसीज. और दक्षिणपंथी लोग दूसरी तरफ यह कह रहे हैं कि भाई राजनीति से प्रेरित इन कल्याणकारी योजनाओं के कारण बोझ बढ़ते जा रहा है सरकार पर, आर्थिक बोझ. एंड एम्फेसाइजेस द नीड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ टू एलिविएट पॉवर्टी. और उन्होंने, दक्षिणपंथी लोगों ने, इस बात पर जोर दिया कि कल्याणकारी के जगह आर्थिक विकास, कल्याणकारी योजनाओं की जगह आर्थिक विकास का उपयोग बढ़ावा देना चाहिए, गरीबी कम करने के लिए और गरीबों के जीवन को इंप्रूव करने के लिए. यह था सेट नंबर 9 का सॉल्यूशन. धन्यवाद.